सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में 21 जनवरी को लगा चंद्र ग्रहण 2019 का पहला चंद्र ग्रहण था। इस चंद्र ग्रहण को सुपर ब्लड मून की श्रेणी में रखा गया, जिसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में देखा गया। सुपर ब्लड मून का यह नजारा भारत समेत पूरे एशिया में नहीं दिखाई दिया, जबकि इसका असर मौसम पर जरूर देखने को मिल रहा है। सुपर ब्लड मून को कई संस्कृतियों में सुपर ब्लड वुल्फ मून भी कहा जाता है। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या है और ये क्यों लगता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के ब्लड, ब्लू और सुपर ब्लड मून को भी समझने की कोशिश करेंगे। ग्रहण ब्रह्मांड की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है। ये ग्रहण सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच समय समय पर देखे जाते हैं। ब्रह्मांड में जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह को ढक लेता है तो इस घटना को ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की कंडीशन को बताएं, आइए उससे पहले हम इस पूरे घटनाक्रम को एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आप जानते ही होंगे कि हमारे अंतरिक्ष का कोई भी दायरा नहीं है, ये अनंत दूरी तक फैला हुआ है। इसी अंतरिक्ष में अनगिनत खगोलीय पिंड भी हैं। ये खगोलीय पिंड तारों, गैसों और धूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। हमारा सौरमंडल भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद है, जो कि सूर्य, ग्रह और ग्रहों के उपग्रह जैसे दूसरे खगोलीय पिंडों से मिलकर बना होता है। हमारे सौरमंडल में मौजूद सूर्य इन सभी ग्रहों और खगोलीय पिंडों के लगभग बीच में है, जिसका सौरमंडल के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जैसे प्रमुख ग्रह हैं, जो कि एक निश्चित रास्ते के जरिए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का भी कुछ खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, जिसे चंद्रमा के रूप में देखा जा सकता है। चंद्रमा सौरमंडल के प्रमुख ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसे उपग्रह या पृथ्वी के उपग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए अब चंद्र ग्रहण की कंडीशन को समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो उसी दौरान चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। साल भर में करीब 1 से 2 बार ऐसा जरूर हो जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून की ही रात में होता है। सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा यानी ऑर्बिट पाथ में 5 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 3 बार चंद्रमा पृथ्वी की हल्की परछाई के बीच से गुजरता है और तभी चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण, आंशिक और खंड छाया चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूर्ण चंद्र ग्रहण को टोटल एक्लिप्स, आंशिक चंद्र ग्रहण को पार्शियल एक्लिप्स और खंड छाया को अंग्रेजी में पेन्युम्ब्रल एक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। टोटल एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पूरी तरह से लाल हो जाता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच रही होती है, क्योंकि चंद्रमा के लगभग पूरे हिस्से पर पृथ्वी की परछाई होती है, जिसके कारण चंद्रमा पर घना अंधेरा हो जाता है। लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान भी चंद्रमा के लाल होने के पीछे वजह यह है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने के बावजूद भी कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के जरिए चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा लाल दिखाई पड़ता है। दरअसल सूर्य की किरणों में मुख्य रूप से 7 रंग का प्रकाश होता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का बिखराव भी बहुत कम होता है और यही प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण के दौरान भी चांद लाल दिखाई पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दूसरे प्रकार आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल एक्लिप्स के दौरान पृथ्वी का कुछ हिस्सा ही चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है, जिसके कारण चंद्रमा के कुछ हिस्सों पर ही अंधेरा रहता है। इसके अलावा पृथ्वी का जब सिर्फ बाहरी हिस्सा ही चंद्रमा को ढकता है तो उस दौरान खंड छाया चंद्र ग्रहण होता है, जिसे पेन्युम्ब्रल एक्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है।
चंद्र ग्रहण के स्पेशल केस सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में आपको बताएं तो सुपर मून के दौरान चांद अपनी कक्षा में सबसे नजदीक होता है, जिसके कारण वो काफी बड़ा दिखाई देता है। सुपर मून के वक्त चंद्रमा की चमक भी सामान्य से काफी ज्यादा होती है। ब्लू मून के मामले में जब चांद एक महीने में 2 बार दिखाई देता है और उसका आकार भी पूरा होता है, तो महीने भर के भीतर निकलने वाले दूसरे पूरे आकार के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसे और आसान तरीके से समझे तो जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा यानी फुल मून निकलता है, तो इस दौरान दूसरी पूर्णिमा को निकलने वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसके अलावा ब्लड मून के मामले में सूरज की हल्की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो चांद हल्का लाल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे चांद जब पृथ्वी के ठीक पीछे पहुंचता है तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है। ब्लड मून के दौरान चांद तांबे के रंग जैसा नारंगी या गहरा लाल दिखता है, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। चंद्र ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना है जिसके कारण आने वाले ग्रहणों की तारीख को भी आसानी से बताया जा सकता है।